सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन का आरंभ चल रहा था, शास्त्रारंभ। भाष्यम पढ़ रहे थे विज्ञान भिक्षु, जिसमें ये कहा श्रोतव्य श्रुतिवाक्यभ्यो मंतव्य उपपत्तिभिः मत्वा च सत्यम ध्येय एते दर्शन हेतवः। मोक्ष के 3 हेतु है। 3 प्रकार के दुखों का नाश होना ही मोक्ष है। और उस मोक्ष का हेतु क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 3 बताया। उसके बाद आत्म साक्षात्कार और फिर उसके बाद मोक्ष, ये क्रम है। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन पूर्वक आत्म साक्षात्कार और फिर उसके बाद मोक्ष। तो ध्येयो योग शास्त्र प्रकारेण इति शेष, क्योंकि ऊपर श्लोक में श्रोतव्य को कह दिया, श्रवण करना चाहिए। किसके द्वारा श्रवण करना चाहिए? श्रुति वाक्यों के द्वारा श्रवण करना चाहिए, वेद वाक्यों के द्वारा श्रवण करना चाहिए, यानी कि सुनने का साधन को वेद वाक्य कह दिया। और मंतव्य, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। किसके द्वारा? युक्तियों के द्वारा, प्रमाण आदि के द्वारा। और मत्वा च सत्यम ध्येय, मनन करके सत्यम ध्येय, सतत ध्येय यानी कि ध्यान करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए। लेकिन इसके लिए श्लोक में साधन नहीं बताया। जैसे ऊपर उपपत्ति भी और श्रुति वाक्यों भी ऐसा कहा, ऐसे ही ध्येय का साधन नहीं बताया। तो भाष्यकार ने कहा कि ध्येयो, यहाँ पर अपने से जोड़ लेना चाहिए कि ध्येयो योग शास्त्र प्रकारेण इति शेषः, योग शास्त्र के जो प्रकार हैं ध्यान आदि की प्रक्रिया, उसके द्वारा निध्यासन करना चाहिए। ऐसा जोड़ करके अर्थ कर लेना चाहिए। यानी कि निध्यासन का साधन क्या है? योगोक्त रीति, योग में कही कोई जो रीति है, कोई साधन है, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि, उस प्रकार से भगवान का निध्यासन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ध्यान भी करना चाहिए, भगवान की भक्ति भी करना चाहिए। तो शास्त्र अनुसार, ऐसा नहीं कोई कुछ भी बता दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र ने जैसा बताया है, महर्षि पतंजलि आदि ने जो भगवान के भजन का या जो भी साधन बताए हैं, उसी के अनुसार करना चाहिए, किसी के अनुसार नहीं करना चाहिए। किसी भी विधि मतलब किसी भी शास्त्र विधि द्वारा, शास्त्र में अनेक विधियाँ बताई गई हैं, उन शास्त्रोक्त विधियों में से किसी एक विधि द्वारा, शास्त्र से बाहर नहीं तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं न वाप्नोति न सुखम न पराम। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म करते। पतन हो जाता है जो शास्त्र से अलग जा कर के कोई भी कार्य करता है, स्वेच्छाचारी होकर के, वो न इस लोक में सुख को प्राप्त करता है न परलोक में सुख को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान की भक्ति भी करनी है तो शास्त्रोक्त रीति से। कोई किसी ने बता दिया तो मिलान इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। ना पढ़ने से कोई कुछ भी बता देगा, श्रद्धापूर्वक मान लिया, पता है कि कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। कोई बोल रहा है तो बोलने में भी शास्त्र प्रमाण है कि नहीं है। यदि शास्त्र के अनुकूल बोल रहा है तब तो ठीक है, यदि शास्त्र प्रतिकूल बोल रहा है तो नहीं सुनना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, इसको नमस्कार कर लेना चाहिए दूर से। जाओ भैया, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो शास्त्र अनुकूल नहीं है। तो शास्त्र अनुकूल जो बोल रहा है, शास्त्र अनुकूल, वेद अनुकूल जो ग्रंथ है, उन्हीं ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सबको नहीं पढ़ना चाहिए। अब पढ़ लें लेकिन मानना नहीं चाहिए। खंडन करने के लिए पढ़ लेना चाहिए, खंडन करने के लिए पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मानना नहीं चाहिए। माना तो वेदोक्त जो शास्त्र हैं
आर्षक ग्रंथ हैं, ऋषियों के द्वारा जो कथित ग्रंथ है उन्हीं को मानना चाहिए। क्योंकि ऋषियों के ग्रंथ में जो है आपको कहीं भ्रम प्रमाद आदि दोष नहीं मिलेंगे। कोई स्वार्थ के कारण वो ग्रंथ नहीं लिखते, वो कल्याण के लिए लिखते हैं। बाकी लोग स्वार्थ के वशीभूत लिखते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आर्ष ग्रंथ। तो इसलिए सुनना चाहिए वेद, और कुछ नहीं सुनना चाहिए, वेद शास्त्र सुनना चाहिए। तत्र श्रुतिभ्यः श्रुतेषु पुरुषार्थ तद्धेतु ज्ञान तद्विषय आत्मस्वरूपादिषु श्रुत्या विरोधिनी उपपत्तिः षडध्यायी रूपेण विवेक शास्त्रेण कपिल मूर्ति भगवान उपदिदेश। करेंगे तत्र श्रुतिभ्यः, उन श्रुतियों के द्वारा, श्रुतेषु सुने हुए में, जो श्रुतियों के द्वारा जो आपने सुने हैं, वेद वाक्यों के द्वारा आपने जो सुना है, क्या सुना है? पुरुषार्थ को सुना है, मोक्ष को सुना है ना। पूरा वेद का तात्पर्य क्या है? कहते संपूर्ण वेद का अंतिम तात्पर्य क्या है? पूरा वेद बोले भगवान, हाँ भगवान ही। वेद में चाहे आपकी लौकिक कामनाओं की भी बातें आ जाएंगी, अग्निहोत्रम जुयात स्वर काम पुत्र पुत्रेष्टयाजेत, यहाँ तक कि शत्रु को मारने के लिए कह दिया जाएगा, लेकिन वो सब तात्पर्य नहीं है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अदृष्ट में एकाएक आपको विश्वास नहीं होगा। अभी सीधे सीधे केवल वेद में भगवान 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 कर दिया जाए, आपको विश्वास ही नहीं होगा। क्योंकि एक तो भगवान अगम्य है, इंद्रियातीत है, तो आप कहोगे सब फर्जी की बातें, कुछ नहीं होगा। इसलिए कह दिया वेदों में, ज़्यादा यही बात कही कि आपको ये कामना है तो ये करिए, ये कामना है ये करिए। अब वो करेंगे, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, तो वेद में विश्वास हो जाएगा ना। लेकिन ये वेद का तात्पर्य नहीं है। वेद का तात्पर्य नहीं कि आपको स्वर्ग दिला दे, वेद का तात्पर्य नहीं कि आपको पुत्र दिला दे, वेद का तात्पर्य नहीं कि आपको पशु दिला दे, कोई यश दिला दे, ये तात्पर्य नहीं है। ये इसलिए है कि ताकि आपको वेद में विश्वास हो जाएगा, क्योंकि उन वाक्यों में भी आपको विश्वास होगा ना। वेद के यदि कुछ अंश में आपको विश्वास हो गया, तो बाकी अंशों में भी वेद सही लिखा है, ये किया मैंने होगा, तो यही वेद यदि ये कह रहा है सही। इस कारण से सब कहा गया है। भगवान को पता है कि ये जो रागी व्यक्ति हैं, ये लोग जो हैं वैराग की बातें ज़्यादा समझ में नहीं है, इसलिए पहले ये भी दे दो इनको, ताकि इनको विश्वास हो जाए। इसलिए वेद का अंतिम तात्पर्य कहा जाता है तो ब्रह्म ही है, इसलिए वेदांत कहा जाता है इसको। वेद का अंतिम क्या है? वेदानाम अंतः वेदांतः, वेदों का अंत यानी कि सार वेदांत है, जो कि भगवान है। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से वेदांत में आरंभ किया। तो सुने हुए में जो क्या सुना आपने? पुरुषार्थ सुना, मोक्ष को सुना, और तद हेतु ज्ञान। मोक्ष का हेतु क्या है? आत्मज्ञान। और तद विषय आत्मस्वरूपादिषु, और उनका विषय क्या है? आत्मज्ञान का विषय क्या है? आत्मज्ञान कैसे होगा? जब तक आत्मज्ञान के विषय में आपको कुछ शास्त्र ज्ञान नहीं होगा, कुछ बोध नहीं होगा, ऐसे आत्मज्ञान कर लोगे। कई लोगों को तो यही अभी नहीं पता है कि आत्मा होती है नहीं होती है। उनके लिए उपदेश कर दो कि आत्मा वा द्रष्टव्य, आत्मा को ही देखना चाहिए। उसको तो यही संशय है कि आत्मा होता है कि नहीं महाराज। वो कभी इस मार्ग के लिए प्रवृत्त हो सकता है। इसलिए पहले कहते हैं कि सुनो, मनन करो, सुने हुए है ना, इसको चिंतन कर लो ताकि पक्का हो जाए। नहीं तो तुमको बार बार बताएंगे, तुम संशय करोगे। बार बार नहीं, इसलिए योग शास्त्र में बार बार ही नहीं कहेंगे आत्मा होती है। वो तो पहले आप निश्चिंत हो गए हो तब के शास्त्र हैं, उन्हें ध्यान परक शास्त्र हैं, योग शास्त्र। वहाँ ये सब चर्चा नहीं होगी कि आत्मा है या नहीं है, आत्मा जड़ है चेतन है, ये सब उनका विषय नहीं है। वो अन्य शास्त्र में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वही व्यक्ति जाए जिनको ये पक्का हो गया है आत्मा है, अब हमें प्राप्त करना, तब उसके लिए उपदेश करेंगे। वहाँ ये सब चर्चा नहीं है, वहाँ चर्चा करना भी अपराध है। इसलिए भगवान ने कह दिया संशय आत्मा विनश्यति, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशय आत्मा में। वहाँ संशय करोगे विनाश हो जाएगा। तो जीवन भर संशय ही करना है, संशय का निवृत्त हो जाओ ना, पढ़ लो कुछ समय लगा करके, एकदम अपने संशय को निवृत्त। असंशय में मत जियो, है या नहीं है पूरी पे दोनों पक्ष को सुन लो। तुम्हारे पास भी भगवान ने दिमाग दिया है, सोच लो निष्पक्ष होकर के। संशय में रहना ठीक नहीं है।
इसलिए उस आत्मज्ञान का भी विषय क्या है? आत्मस्वरूपादिषु, आत्मा के स्वरूप आदि के विषय में श्रुति अविरोधिनी उपपत्ति ही, श्रुति के अविरोधी तर्क, यानी कि आत्मा आदि का आपको ज्ञान करना है तो श्रुति के अविरोधी तर्क करना चाहिए। तर्क की भी एक सीमा है, हमारे यहाँ तर्क की सीमा है, किसी भी तर्क से नहीं करना। इसलिए मनुस्मृति में बढ़िया श्लोक दिया, आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्रा विरोधिना यस तर्केण अभिसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः। आर्षम ऋषिणा प्रोक्तम आर्षम, महर्षियों के द्वारा जो कथित है उसको आर्ष बोलते हैं। महर्षियों ने जो कहा है ना, उनके द्वारा शास्त्र का या वचन, वो आर्ष है। ये बोलते हैं आर्ष ग्रंथ। आर्ष ग्रंथ का मतलब महर्षियों के द्वारा कथित ग्रंथ, रचित ग्रंथ। तो आर्षम धर्मोपदेशम च, धर्मोपदेश मनुस्मृति आदि, आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र अविरोधिना, वेद यानी कि आर्ष धर्मोपदेश वेद शास्त्र इनके अविरोधी तर्क, अविरोधी तर्क मतलब अनुकूल, विरोधी मतलब होता है विरोधी, और अविरोधी मतलब इनके अनुकूल, तर्केण अभिसंधत्ते, जो इनके अनुकूल तर्कों से संधान करता है, अनुसंधान करता है, खोजता है, सधर्म वेद, वही वास्तव में धर्म को जानता है, न इतर, इससे इतर जो मनमानी तर्क करके वेद आदि को एक तख्ते पर रख करके, एक किनारे रख करके और स्वतंत्र सोच रहा है, कोरी कल्पना जिसे बोलते हैं, कोरा तर्क, कोई आधार नहीं वेद का, कोई महर्षियों का, कोई बड़े बुजुर्गों का, कोई आधार नहीं, सोचे जा रहे जैसे आजकल के बच्चे सोचते हैं। सारे बुजुर्गों की परंपराओं की बात को ताक पर रख करके सोचते हैं और वो क्रियान्वयन करते हैं उसका, फिर बाद में भोगते हैं, बाद में दुख भोगते हैं। तो कहते हैं अब तो दुख होने लगा, अब तो समय ऐसा हो गया। अरे समय तुमने बनाया है, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानी, साइड इफेक्ट आया, तो अब अंत में वही आओगे, लेकिन अपना नाश करवा कर आओगे। इसलिए आधार लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है, हमारी बुद्धि दूरदर्शी नहीं है। पूर्वजों ने बहुत देखा है, बहुत साइड इफेक्ट देखे हैं, इसलिए उनको मान कर चलने से अच्छा रहता है। नहीं तो वही जो उन्होंने अनुभव किया वही तो आप भी करोगे, अलग से थोड़े करोगे, लेकिन बर्बाद करके करोगे। इसलिए कोई भी तर्क महर्षियों के अनुकूल ही करना चाहिए, वेद शास्त्रों के अनुकूल ही करना चाहिए, नास्तिकों जैसा कोरा तर्क नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा कि श्रुति अविरोधिनी है? तर्क ये रहेगा जैसे आपने सुना है तो उस सुने हुए बातों को उपेक्षा नहीं करनी, नहीं ये तो गलत है, यदि ऐसा है ऐसा कह करके, यदि ऐसा महर्षि ने कहा तो इसमें तो ऐसा भी हो सकता है, इस प्रकार से तर्क किया जा सकता है। मैंने ऐसा नहीं कि उनको एकदम पहले ही कह दीजिए कि ये तो सब झूठे हैं। अरे भैया, जिन महर्षियों ने ये कहा कि आत्मा है, उन्हीं महर्षियों का सहारा लेकर के तो नास्तिकों ने कहा आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है ये नास्तिकवाद भी आस्तिक के पीछे है, आस्तिकों का निषेध करके ही है। तो उनको आलम्बन लिए बिना तो नास्तिक भी नहीं बना जा सकता। नास्तिक बनने का आधार क्या है? आस्तिकता ही है। तो जो नास्तिक भी बना, आस्तिक आधार लेकर बना, उसकी बातों का निषेध करके बना, तो ये ठीक नहीं है। पर जो भी वेद शास्त्रों में कहा है उसको यदि ऐसा है तब उसमें आपको संशय उठाना चाहिए, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसे करोगे तो फिर एकदम 100% उपेक्षा नहीं होती उनकी बातों की, फिर आप एक निर्णय पर पहुंचोगे, तब आपको लगेगा बात सही है। अब एकदम ही छोड़ दोगे तो आप अपने कल्पना से क्या करोगे? जीव है, जीव तो अपने बुद्धि से असत ही समझता है, असत ही समझता है, क्योंकि राग आदि से वशीभूत है। काम राग आदि से वशीभूत होने के कारण वो जो कुछ भी सोचेगा काम राग आदि के अनुकूल ही सोचेगा। और भगवान का जो ज्ञान है, महर्षियों का जो ज्ञान है, वो काम राग आदि से ऊपर है, निष्काम बुद्धि से। इसलिए उन्हीं का सहारा लेना चाहिए। इसलिए कहा कि जो सुने हुए मोक्ष, वेद शास्त्रों में जो मोक्ष हैं उनके साधन जो ज्ञान है, और उसका भी साधन क्या है कि आत्मा के स्वरूप के विषय में जो श्रुति की अविरोधी उपपत्ति है, यानी कि तर्क है,
उसी तर्कों के द्वारा, श्रुति अनुकूल तर्क के द्वारा षडध्यायी रूपेण, 6 अध्यायों के रूप में विवेक शास्त्रेण, ये विवेक शास्त्र है। सांख्य शास्त्र का मतलब विवेक शास्त्र, सांख्य का मतलब भी होता है ज्ञान, आगे बताएंगे। तो इस विवेक शास्त्र के द्वारा 6 अध्यायों में इस विवेक शास्त्र यानी कि सांख्य शास्त्र के द्वारा कपिल मूर्ति भगवान कपिल के रूप में आए श्रीहरि, वो आकर के उपदेश किया। भगवान श्रीहरि ही, भगवान विष्णु ही आकर के कपिल के रूप में सांख्य शास्त्र का 6 अध्यायों में उपदेश किया। अब यहाँ पर अन्य दर्शनों को लेकर के भी बात कही जाएगी, क्योंकि आत्मज्ञान के संदर्भ में, मोक्ष के संदर्भ में तो बाकी सब भी ग्रंथ हैं, न्याय भी है, वो भी 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष बताता है। वैशेषिक भी है, वो भी 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष बताता है। अरे मोक्ष ही करना है तो एक शास्त्र तो है ही, दूसरे शास्त्र क्यों रच रहे हो? उन्हीं से हम समझ लेंगे। एक अतिरिक्त भार हमें बोझ क्यों डाल रहे हो विद्यार्थी के ऊपर? ये प्रश्न है ना।